जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की कथा आप सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इस कथा को श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। तो कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास 9वां अध्याय। महाराज पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो है भगवान, मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। यह कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, वे सब कथा मुझे बताने की कृपा करें। आप तुलसी माता की महिमा को कृपा कर मुझे बताएं। तुलसी कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, यह कथा भी मुझे बताने की कृपा करें। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की पूजा भी अवश्य की जाती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की सदा ही प्रिया रही है। तुलसी वन के समीप जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको भगवान की कृपा मिलती है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का स्नान, गंगा का दर्शन और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वह कभी गर्भ में नहीं जाते तथा निश्चय ही वह मोक्ष के भागी होते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। हे राजन, जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है, उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहाँ पर भगवान की कृपा बरसती है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें तुलसी की कथा बताने जा रहा हूँ, इसको तुम ध्यान से सुनना। नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित भगवान भोले शंकर जी के दर्शनों को गया। सो जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा, तब एक बड़े भारी आकार वाले, भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और भगवान शिव कहाँ हैं। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मार दिया, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर देवगुरु बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। हे भगवान, इंद्र आपकी शरण में आया है, उसकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की, तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट ना दे। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया।
यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहां एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्य लोग बहरे हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम पर यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जगत के स्वामी, इसका जातक आदि संस्कार कीजिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जालंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राजाभिषेक कराकर अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ वृंदा की सेवा से प्रसन्न होकर जालंधर सदा उसकी प्रशंसा किया करता था। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप आज तक कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक की कथा को सुन चुके हैं। आप किसी भी अध्याय की कथा को सुनना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप किसी भी अध्याय की कथा के लिंक पर जाकर उस कथा को सुन सकते हैं। तो विशेष रूप से कार्तिक मास में सदा सबको भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान की भक्ति का अनंत गुना पुण्य मिलता है। और कार्तिक मास में भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इस कार्तिक मास में जिसने भगवान की भक्ति कर ली, उसने मान लो कि अपने जीवन में सुख संपत्ति आनंद के भंडारे भर दिए, क्योंकि जो भी भगवान की भक्ति करेगा भगवान उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी रहने ही नहीं देते। अंत में आपसे एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु या भगवान का कोई भी नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे भगवान आप पर कृपा करेंगे। आप जो भी भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसको कई भक्त पढ़ेंगे और उनको भगवान की याद आएगी। तो आपके एक कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिखने से कुछ लोगों को, कुछ भक्तों को भगवान की याद आई, तो इससे बढ़कर बात और हो ही क्या सकती है। तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान जी का कोई भी नाम जरूर लिखें, इससे भगवान की आपके ऊपर कृपा बढ़ेगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।